आज का जो टॉपिक है वो हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन है। दो ध्रुवीयता को चुनौती देने वाले कौन थे? गुटनिरपेक्ष आंदोलन। एशिया अफ्रीका के नव स्वतंत्र राष्ट्रों के समक्ष अपनी स्वतंत्रता प्रभुसत्ता को बनाए रखने का तीसरा विकल्प क्या था कि वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल हो जाते हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड यूगोस्लाविया की राजधानी में हुआ था, जिसकी नींव 1955 में अफ्रो एशियाई सम्मेलन में रखी गई थी, वांडुंग सम्मेलन। इस आंदोलन के संस्थापक देश के जो नेता है वो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। घाना के प्रधानमंत्री वामे नक्रुमा है। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति डॉक्टर सुकर्णो है और मिस्र के राष्ट्रपति नासिर है। यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति मार्शल टीटो। 17वें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का आयोजन वेनेजुएला के भागता द्वीप में सितंबर 2016 को किया गया था। वर्तमान में इस आंदोलन सदस्यों की संख्या 120 है। साथ ही साथ वर्तमान में इसके 17 देश तथा 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर्यवेक्षक हैं। इस शिखर सम्मेलन में आतंकवाद, संयुक्त राष्ट्र सुधार, पश्चिम एशिया की स्थिति, संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों, जलवायु परिवर्तन, सतत विकास, शरणार्थी समस्या और परमाणु निशस्त्रीकरण जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO 1972 में यूएनओ के व्यापार एवं विकास आंदोलन अंकटाड में विकास के लिए एक नई व्यापार नीति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, ताकि धनी देश या कह सकते हैं कि धनी देशों द्वारा नव स्वतंत्र गरीब देशों का शोषण ना हो सके। टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट, विकास के लिए नई व्यापारिक नीति की ओर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे कि भारत और शीत युद्ध। शीत युद्ध के दौरान भारत ने नव स्वतंत्र देशों का नेतृत्व किया, अपने राष्ट्रीय हितों को पूरा भी किया और दोनों महाशक्तियों के मतभेद को दूर करने का भी प्रयास किया। तो जैसे कि हमने क्यूबा मिसाइल संकट पढ़ा था, तो उसमें भी अगर देखा जाए, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्यूबा मिसाइल संकट को टालने में अहम भूमिका निभाई थी या अदा किया था।